कभी आपने सोचा है कि एक सपना जो उड़ान भरता है अमेरिका की ओर और वही सपना अचानक झटका बन जाए। आज हम आपको ऐसी ही एक हकीकत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ भारतीय यात्रियों को चौंकाया है, बल्कि भारत की उस ट्रेवल इंडस्ट्री में एक बड़ा झटका दिया है जो अमेरिका की ओर उड़ान भरती है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि जब बात अमेरिका की हो तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत से दोस्ती, नरेंद्र मोदी द्वारा ये कहना कि ट्रंप उनके अच्छे दोस्त हैं, यह सब हवा हवाई बातें हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। अमेरिका ने भारत की ट्रेवल एजेंसियों और एजेंटों पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि ये एजेंसियां अवैध अप्रवासन को बढ़ावा दे रही हैं। अब सवाल उठता है कि किया क्या गया है, तो सुनिए। अमेरिका ने इन ट्रेवल एजेंट्स और एजेंसियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टेमी ब्रूस का कहना है कि हम अमेरिका के इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने और अमेरिकियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो बड़ी बात यह है, क्या भारतीय ट्रेवल एजेंट्स और ट्रेवल एजेंसियां अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा हैं? क्योंकि अमेरिका पहले जिस तरह से भारतीयों को हथकड़ी लगा के रवाना कर चुका है, और इस मामले में सीधे तौर पे ये है कि अमेरिका ये नहीं बता रहा कि कौन सी एजेंसी, कौन से एजेंट इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं और कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं। क्योंकि फिलहाल सब कुछ रहस्य है। रहस्य होने के बावजूद एक चीज तय है कि अमेरिका का जो रुख है भारत को, वो हंटर लेके पीछे पड़ने वाला है। क्योंकि फरवरी में ही जो ये हुआ था कि जिस तरह से कुछ भारतीयों को अवैध प्रवासी बताते हुए एक विमान में हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाकर जिस बेइज्जती के साथ वापस भेजा था, उसने भारत की संप्रभुता पे सवाल उठाए थे। अब भारत के किसी भी आधिकारिक मंच से कोई जवाब फिलहाल इस मुद्दे पे नहीं आया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे भारत से अमेरिका जाने का रास्ता और कठिन हो जाएगा? अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में साफ किया है कि वे भारत में ट्रेवल एजेंसी के मालिकों और उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में हैं। उनका दावा है कि ये लोग जानबूझकर अमेरिका में अवैध अप्रवासन को आसान बना रहे हैं। तो बड़ी चीज ये है कि मिशन इंडिया की काउंसलर टीमें दूतावास और वाणिज्य दूतावासों में रोज काम कर रही हैं ताकि इन एजेंटों की पहचान कर सकें। लेकिन अभी भी यह नहीं बताया गया है कि इन ट्रेवल्स एजेंट्स ने ऐसा कौन सा रास्ता अपनाया जिससे गैरकानूनी रूप से अमेरिका में दाखिल होना आसान हो गया। यह कार्रवाई अमेरिका के इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के तहत की जा रही है, और सीधे तौर पे दिल्ली में मौजूद अमेरिकी दूतावास पहले भी कई बार चेता चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपने तय वीजा समय से ज्यादा अमेरिका में न रुके, वरना उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा और फिर हमेशा के लिए अमेरिका में प्रवेश के लिए रोक लग सकती है। तो आपको याद दिला दूं कि इस साल फरवरी में अमृतसर एयरपोर्ट पे जो अमेरिकी सैन्य विमान उतरा था, जिसमें बेड़ियों में जकड़े हुए लोग उतारे गए थे, पूरी तस्वीरें जो है पूरे देश में वायरल हुई थी। और डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में ही राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने चुनाव में जो वादा किया था उस पे काम करते हुए सबसे पहले भारतीयों को इस बेइज्जत तरीके से भेजा था। और अब जो हो रहा है वह उसी नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। बड़ी चीज ये है कि यहाँ के ट्रेवल एजेंट्स इसको लेके क्या सोचते हैं, क्योंकि अमेरिका भारतीयों के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन है। अब नियम इस मामले को लेके अस्पष्ट हो तो यात्रियों में डर और भ्रम फैलता ही है, और सीधे तौर पे फिलहाल तक ट्रेवल कंपनियों को साफ साफ निर्देश नहीं है कि वो किस तरह से कार्रवाई करें। साथ ही बड़ी चीज अगर ये देखें तो 2022 तक 7.5 लाख के आसपास भारतीय अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। यह डाटा जो है वो प्यू रिसर्च सेंटर का है, जबकि माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट का कहना है कि संख्या करीब 3.25 लाख है। और बड़ी बात है कि अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी का आंकड़ा इसे 2,20,000 बताता है। तीनों आंकड़ों में बड़ी ही एक घालमेल सी नजर आती है, बड़ा फर्क नजर आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि संख्या लाखों में है, संख्या चिंताजनक है। और बड़ी चीज ये है कि 2024 में नवंबर तक ही 20 लाख के आसपास भारतीय अमेरिका जा चुके थे। अब 23 के मुकाबले करीब 26% अधिक हैं। लेकिन ज्यादातर भारतीय जो है वो पर्यटन, बिजनेस या पढ़ाई के मकसद से जाते हैं।
न कि स्थायी रूप से बसने के इरादे से। और अगर देखा जाए 2024 में करीब 3,30,000 विद्यार्थी अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे। 2008-9 के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। सवाल ये है कि अब ये जो कार्रवाई हो रही है और अमेरिका की ओर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नजर नहीं आ रहे, ऐसे में क्या भ्रम फैल रहा है? क्योंकि 1 लाख के आसपास अवैध भारतीय 2023 में पकड़े गए थे, 63,000 2022 में पकड़े गए थे। तो आप समझ गए होंगे कि ये कुछ ट्रैवल एजेंसियों की बात नहीं है, बल्कि एक बड़े सिस्टम की चिंता है। और मसला ये है कि क्या अब अमेरिका जाने का सपना डर की ओर बदल जाना चाहिए, या फिर सिर्फ ये एक अस्थायी शक्ति है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब समय देगा। और जवाब जानने के लिए आप लगातार देखते रहिए फेयर ऑब्जर्वर हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।